गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 12 कार्बोनाइल कंपाउंड्स एंड प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कार्बोनाइल। उसमें से ओजोनोलाइसिस, ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजिनेशन हम लोगों ने कल पढ़ लिया। आज स्टार्ट करूंगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ये हमने अल्कोहल वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा और इसे वापस अपन रिवाइज करें। वही इक्वेशंस हैं जो अल्कोहल चैप्टर में थी, इसीलिए रिवीजन के तौर पर अब इस इक्वेशन को देखें। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्काइल के लिए R, मैग्नीशियम के लिए Mg, हैलाइड के लिए X। जब कोई RX Mg मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो बनता है RMgX। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इस R की जगह पर हम CH3, C2H5, C3H7 कुछ भी ले सकते हैं। अब बात आती है कि एल्डिहाइड और कीटोन किससे बनेंगे, तो उसके लिए फर्स्ट रिएक्शन है बाय द रिएक्शन ऑफ इथाइल फॉर्मेट। फर्स्ट इक्वेशन इथाइल फॉर्मेट से HCOO C2H5, HCOO C2H5 इथाइल फॉर्मेट। ये है इथाइल और ये एक कार्बन, फॉर्मेट दो कार्बन होता तो एसीटेट, इथाइल एसीटेट कहलाता। फिलहाल इथाइल फॉर्मेट, इस पर रिएक्शन कराऊंगी RMgX। स्टेप्स ध्यान दें। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा उस ऑक्सीजन पर अटैक करता है अगर अवेलेबल है तो, नहीं है तो वो सिंगल बॉन्ड वाले पर भी अटैक करेगा। लेकिन अगर सिंगल और डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है या डबल बॉन्ड वाला कोई एलिमेंट है तो पहले अनसैचुरेशन पर अटैक करता है। O पर आएगा माइनस, C पर आएगा प्लस। ये दो टुकड़ों में टूटेगा, माइनस और प्लस, बिकॉज Mg इज मेटल, मेटल पर हमेशा प्लस चार्ज आता है। अपोजिट चार्जेस को जोड़ दें, O पर माइनस है तो उस पर जाकर जुड़ जाएगा Mgx, तो आंसर हो जाएगा HCO Mgx। इस कार्बन पर जुड़ जाएगा R और बन जाएगा OC2H5। जब हमने RMgX की रिएक्शन पढ़ी तो पढ़ रखा है कि वाटर हाइड्रोलिसिस होता है। फिलहाल एक कार्बन पर OMgX और OC2H5 है। आप चाहें तो स्टेप बाय स्टेप इसको ऐसे कर सकते हैं। ये दो टुकड़ों में टूटेगा, पानी H प्लस और OH माइनस, OH बन जाएगा तो ये बन गया HCOH OC2H5। ये MgX और OH बाहर निकल जाएगा, MgX हम ये कई बार पढ़ चुके हैं कि एक कार्बन पर दो OH स्टेबल नहीं होते। तो मैं एक साइड में कुछ बातें लिख रहे हैं जो आगे भी RMgX में काम आएगी। RMgX की रिएक्शन के साथ है, एक कार्बन पर दो OH स्टेबल नहीं होते। यदि एक कार्बन पर दो OH होते तो क्या निकल जाता है, वाटर। यदि एक कार्बन पर OH और Cl होता है तो HCl। ये रिएक्शन आगे बढ़ा समय पहले आप ये नोट कर लेना क्योंकि फिर मिटा रही हूं। एक कार्बन पर दो OH स्टेबल नहीं होते, वाटर निकल जाता है। एक कार्बन पर यदि OH और Cl हो तो HCl निकल जाता है। यदि एक कार्बन पर OH और OR हो तो ROH निकल जाता है। और यदि एक कार्बन पर OH और NH2 हो तो ये NH3 निकल जाता है। एक कार्बन पर दो OH हो तो वाटर, OH और OR हो तो ROH मतलब अल्कोहल, OH और Cl हो तो HCl, और OH और NH2 हो तो NH3 निकल जाता है। बचे हुए O पर डबल बॉन्ड आ जाता है। अब इसको देखें, ये है कार्बन पर OH और ये OR, C2H5 R है, यहां निकल जाएगा ROH तो ये बन गया C2H5, OH निकल गया, बचा रह गया R
ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, RCHO एल्डिहाइड बनता है। When ethyl format react with Grignard reagent, then aldehyde forms। इस R की जगह पर आप जो लेंगे, अगर आप R की जगह लेंगे CH3 तो यहां मिलेगा CH3CHO, अगर यहां लेंगे C2H5 तो यहां मिलेगा C2H5CHO। मीन्स जिस प्रकार का R लेंगे उसी प्रकार का एल्डिहाइड मिलेगा। इस R की जगह हम H नहीं ले सकते बिकॉज HMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं है, इसीलिए इस रिएक्शन द्वारा फॉर्म एल्डिहाइड नहीं बन सकता। बिकॉज फॉर्म एल्डिहाइड के लिए मुझे यहाँ H चाहिए, HCOH मेथेनल। फॉर्म एल्डिहाइड के दो नाम हैं, मेथेनल और फॉर्म एल्डिहाइड। इस रिएक्शन से मतलब फॉर्मेट से, इथाइल फॉर्मेट से हमें फॉर्म एल्डिहाइड नहीं मिल सकता। इसी रिएक्शन से अगर मुझे कीटोन बनाना हो, यहां पर इथाइल कोई भी, चाहे आप CH3 ले लें तो एसीटेट हो जाएगा। जैसे मैंने यहां CH3 लिया, रिएक्शन की स्टेप्स वैसे ही चलेंगी। इस R की जगह R ही रहने देती हूं, इस H की जगह आ जाएगा CH3, इस H की जगह आ गया CH3 और इस H की जगह आ गया। इक्वेशन स्टार्ट करें। CH3 COOC2H5 इथाइल एल्केनोएट। R लोगे तो एल्केनोएट कहोगे, CH3 लोगे तो एसीटेट कहोगे। R एल्केन शब्द है, तो अगर मैं यहाँ R यूज करती हूँ तो एल्केनोएट और CH3 यूज किया तो एसीटेट, फिर वही C और O के बीच का बॉन्ड टूटेगा। O पर माइनस, C पर प्लस, इस C के प्लस के साथ तो जुड़ जाएगा माइनस वाला हिस्सा, O के साथ जुड़ जाएगा MgX। फिर वाटर से रिएक्शन, O के साथ जुड़ गया H और MgX OH निकल गया। एक कार्बन पर OH और OR नहीं रह सकते, ROH निकल गया, बचा रह गया RCOCH3। ये है कीटोन। इसका मतलब RMgX की रिएक्शन से हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी। अभी तो ये दो रिएक्शन हुई है, ऐसी दो और रिएक्शन है वही RMgX के साथ है। हमें खास बात ध्यान रखनी है, RMgX की रिएक्शन में एक कार्बन पर दो OH, एक OH और OR, OH और Cl, OH और NH2 अगर उसी कार्बन पर हैं तो वो स्टेबल नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप पढ़ाऊं। RCN से अल्काइल साइनाइड से, RCN अल्काइल साइनाइड से RMgX की रिएक्शन RCN वही R माइनस। RMgX हमेशा अनसैचुरेशन पर इफेक्ट डालता है, C पर प्लस N पर माइनस। आंसर हो जाएगा RC डबल बॉन्ड N। C के साथ जुड़ेगा R और N के साथ जुड़ेगा MgX। C के साथ जुड़ा माइनस और माइनस के साथ जुड़ा प्लस। वाटर की रिएक्शन H2O, हाइड्रोलिसिस करा H2O, ये H2 के साथ निकल गया NH2MgX और ये बन गया RCOR, RCOR प्लस NH2MgX। इसका मतलब कि जब हम अल्काइल साइनाइड से रिएक्शन करते हैं तो हमें एल्डिहाइड नहीं मिलता, केवल कीटोन प्राप्त होता है। इस R की जगह H ले लें, हाइड्रोजन साइनाइड HCN, ये RCN से है अल्काइल साइनाइड से। यदि इस R की जगह H ले लें
रिएक्शन को पढ़े, यहाँ H आ जाएगा, यहाँ भी H आ जाएगा, RCOH। आपको यदि आगे H लिखने में दिक्कत आती है, इसको आप लिखें R और इसको लिखें H। कुल मिलाकर जब RCN से रिएक्शन कराते हैं तो कीटोन, और जब HCN से रिएक्शन कराते हैं तो एल्डिहाइड मिलता है। नेक्स्ट सेम रिएक्शन है एसिड क्लोराइड के साथ। रिएक्शन किसके साथ? एसिड क्लोराइड। अब कुछ नामों पर ध्यान दें। एसिड जो है वो RCOOH को कहते हैं। एसिड किसे कहा जाता है? RCOOH। एसिड के 4 डेरिवेटिव हैं, मतलब एसिड से बनने वाली चीजें RCOOH, इसके 4 डेरिवेटिव हैं। इस OH की जगह यदि Cl आ जाए तो ये बन जाएगा RCOCl। इसे एसिड क्लोराइड कहते हैं। एसिड क्लोराइड, ये पहला डेरिवेटिव है, एसिड क्लोराइड। अगर OH की जगह NH2 आ जाए, इसे एमाइड कहते हैं, एसिड एमाइड। इस OH की जगह OR आ जाए, एस्टर, एसिड एमाइड, एसिड क्लोराइड, एस्टर। और इसमें अगर एक और RCOOH जोड़कर वाटर निकाले, 2 RCOOH जोड़कर वाटर निकाले तो ये बनता है RCOOCOR। पानी का निकलना डिहाइड्रेशन कहलाता है, तो बने प्रोडक्ट को एनहाइड्राइड कहते हैं। एसिड RCOOH के 4 डेरिवेटिव हैं। फर्स्ट एसिड क्लोराइड, सेकेंड एसिड एमाइड जिसका फंक्शनल ग्रुप CONH2 है, ये है COOR एस्टर, और RCOCOR एनहाइड्राइड के नाम से जाना जाता है। तो अब रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, एस्टर से तो पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे एसिड क्लोराइड के साथ। RNGX की रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ RCOCl, वापस वही RMGX। आदत अपने को वही बनानी है। C डबल बॉन्ड O वाला हिस्सा टूटेगा, R पर नेगेटिव, Mg पर पॉजिटिव। नेगेटिव वाला हिस्सा यहाँ, पॉजिटिव वाला हिस्सा यहाँ, ये बन गया RCOMGXCl। ये दोनों आज सेम भी हो सकते हैं, डैश लगा दो, अलग भी हो सकता है, मैंने ये डैश लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप वाटर से रिएक्शन HOH, H प्लस। O और Mg में से Mg मेटल है, मेटल पर प्लस, O पर माइनस, अपोजिट चार्ज जोड़ दें तो MgX के साथ जुड़ेगा OH, बाहर निकल जाएगा, तो मैंने यहां लिख दिया MgXOH। ऐसे भी लिख सकते हैं और प्लस करके बचा रह गया ये R, ये वाला R, डबल बॉन्ड, ये टूटा है O के साथ क्या जाके जुड़ा है H, और Cl, ये H जाके जुड़ा है इस O के साथ। एक कार्बन पर OH और Cl नहीं रह सकते, HCl निकल जाता है, बचा रहेगा RCOR कीटोन। इसका मतलब एसिड क्लोराइड की रिएक्शन से कीटोन प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है एमाइड से, एल्केन एमाइड। चाहे तो इसी को ठीक कर दें या एक बार फिर लिख कर देखें। इस Cl की जगह NH2 आ जाए, Cl की जगह NH2 आ जाए तो RCONH2 एसिड एमाइड कहलाता है। ये मैंने Cl की जगह
NH2 कर दिया। आप आगे पीछे वाली चीजों को ना देखें। वापस C और O के बीच का बॉन्ड टूटेगा, O पर माइनस, माइनस पे कौन सा हिस्सा चढ़ के जुड़ेगा, MgX, और ये बन जाएगा RCOMgX NH2। पानी के साथ रिएक्शन कराएं, पानी के दो पार्ट H प्लस OH माइनस, तो ये जुड़ जाएगा OH और ये हो जाएगा NH2। अभी आपको ये चारों रिएक्शन मन से कर कर देखनी है। एक बार Cl लेकर, एक बार NH2, एक बार एस्टर लेकर, HCN लेकर, प्रोसेस वही रहेगी। ये NH3 निकल गया, कीटोन प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है नेफ रिएक्शन, NEF। नेफ ये नाइट्रो एल्केन से होती है। नाइट्रो एल्केन यहाँ दो तरह के लेने हैं, 1 डिग्री और 2 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब जिस पर NO2 जुड़ा है वो कार्बन अपने आसपास एक कार्बन से जुड़ा हो, और 2 डिग्री वो कार्बन अपने आसपास 2 कार्बन से जुड़ा हो। पहले NaOH से रिएक्शन है, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक H2SO4 HNO3 से ऑक्सीडेशन। 2 स्टेप में रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में NaOH से अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, और अल्फा हाइड्रोजन का मतलब है जिस कार्बन पर NO2 जुड़ा है उस कार्बन वाला, यहाँ पर जिस कार्बन पर NO2 जुड़ा है वही हाइड्रोजन रिप्लेस होता है। इसको स्टार्ट करें, मैंने लिखा है CH3NO2, इसकी रिएक्शन है NaOH से। जिस कार्बन पर NO2 जुड़ा है उसका H और ये OH वाटर बनकर निकल जाता है। अब इस H की जगह खाली हुई तो कौन आ जाएगा, Na, तो ये आ गया NaCH2NO2। इसकी रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 से करते हैं, ये अपना ऑक्सीजन देता है। इसका ये वाला हाथ और ये वाला हाथ टूट जाता है, NaNO2 निकल जाता है। ये Na, ये NO2, ये निकल गया। बचा क्या रह गया, ये C बचा। ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और ये दोनों हाथ टूट गए, खाली हो गए। एक हाथ Na छोड़कर चला गया, दूसरा हाथ NO2 छोड़कर चला गया। इस ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, ये ऑक्सीजन यहां आकर जुड़ गया, ये बन गया एल्डिहाइड। नेफ रिएक्शन 1 डिग्री और 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन के साथ होती है। मैं इसी में चेंज करती हूँ। इस H की जगह यदि CH3 होता, यहां नहीं करूं, चलो यहां नहीं, CH3 CH2NO2, ये एक्चुअल में ऐसा है CH3 CH2NO2। अभी भी ये 1 डिग्री ही है। वापस वही इस H और OH को निकाला, यहां H की जगह पर क्या आ जाएगा, CH3 CH3। ध्यान से देखो, CH3 CH2NO2, NaOH से रिएक्शन कराई, ये H और OH निकल गए, इस H की जगह पर Na आ गया। हाईली कंसंट्रेटेड H2SO4 HNO3 से ऑक्सीडाइजेशन कराया, ये O इस Na और NO2 की जगह खाली हुई वहां आ गया। इस कार्बन पर पहले से जुड़ा है CH3 और H। अगर ये 2 डिग्री NO2 होता, 2 डिग्री नाइट्रो, अभी 1 डिग्री है, 2 डिग्री होता मतलब यहां भी CH3 आ जाए, 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन। सेम प्रोसेस चलेगी। यदि 1 डिग्री है तो नेफ रिएक्शन से एल्डिहाइड मिलता है, यदि 2 डिग्री है तो कीटोन। अब इस R की जगह पर आप जो जो रखेंगे, अगर यहाँ C2H5 लिख दोगे तो मुझे यहाँ C2H5 मिल जाएगा, यहाँ C3H7 लिख दोगे तो C3H7, कीटोन। 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन्स गिव्स एल्डिहाइड एंड 2 डिग्री गिव्स कीटोन। नेक्स्ट रिएक्शन आती है डाइहैलो डेरिवेटिव्स के, डाइहैलो डेरिवेटिव्स के
हाइड्रोलिसिस ऐसे जेम डाइहैलाइड जिसमें दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पर जुड़े हों उनके हाइड्रोलिसिस से। तो ये मैंने लिख दिया Cl अब यहां पर R लिख देती हूं। अगर यहां 1 जेम डाइहैलाइड होगा, 1 जेम डाइहैलाइड मतलब पहले नंबर के कार्बन पर दोनों हैलोजन जुड़े हुए, तो 1 जेम डाइहैलाइड ऐसे भी लिख सकते हैं RCHCl। बात एक ही। एक्वस KOH NaOH या AgOH से रिएक्शन, एक्वस KOH NaOH या AgOH से रिएक्शन करेंगे। हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है पहले, 2 हैलोजन है, 2 KOH यूज होगा। जिस जगह पर हैलोजन लिखा है उस जगह पर OH आ जाएगा तो ये बन जाएगा RHCOH। 2 KOH है, 2 KCl निकल जाएंगे। बने हुए प्रोडक्ट में एक ही कार्बन पर दोनों OH हैं जो कि स्टेबल नहीं होते। पानी निकल गया, RC डबल बॉन्ड OH RCH और डबल बॉन्ड O RCHO एल्डिहाइड मिला। 1 नंबर की जगह अगर ये 2, 3 या बीच में हो, मिड में जेम डाइहैलाइड है, मतलब यहां पर पूरा मिटा के फिर नए तरीके से लिखती हूं। एक्वस KOH की जगह एक्वस NaOH या AgOH लिया जा सकता है, RCCl रिएक्शन कराई 2 KOH एक्वस से, ये Cl और ये Cl निकल जाएगा, बन जाएगा ROH OH R+2। एक कार्बन पर 2 OH नहीं रह सकते, वाटर निकल जाएगा RCO R+2। जेम डाइहैलाइड के डिहाइड्रेशन से। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकॉल। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकॉल। अब ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल किसे कहते हैं? 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर पास पास के कार्बन पर हो, एक कार्बन पर तो स्टेबल नहीं होते, 2 OH ग्रुप पास पास वाले कार्बन पर हो तो उन्हें ग्लाइकॉल कहते हैं, जिसका सबसे सिंपल एग्जांपल है इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन इसलिए क्योंकि 2 कार्बन है। ग्लाइकॉल्स की रिएक्शन जो है वो लेड एसीटेट के ऑक्सीडेशन से है, मतलब CH3COO Pb से ऑक्सीडेशन है। हमें तो इस ऑक्सीजन से मतलब है जो नेसेंट ऑक्सीजन है। स्टेप बहुत आसान है। जिन 2 कार्बन के बीच OH है उसको आप इमेजिनरी लाइन से ब्रेक कर दो। जिन 2 कार्बन के बीच में OH है उन्हें इमेजिनरी लाइन से ब्रेक कर दें, ये ऑक्सीजन दोनों OH के H को लेकर निकल जाएगा। ये ऑक्सीजन इस H और इस H को लेकर निकल गया, बचा रह गया, इसे पढ़े HCHO। ये निकल गया। चूंकि ये दोनों सेम मिले हैं तो 2 HCOH। बाय चांस यहां पर CH3 होता, H होता, अगर ऐसा होता, ये है 1 2 3 4 2 मिथाइल 2 3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन। अब अगर इसका ऑक्सीडेशन करूं, ये यहां से कट होगा, ये दोनों H और O निकल जाएंगे, बचा रह जाएगा CH3 CHO प्लस H2O CH3 C
HO ये वाला, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 ये वाला। इस प्रकार से हम किसी भी रिएक्शन में ग्लाइकॉल का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ अल्काइल, रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड। रिडक्शन करना है मतलब H जोड़ना है। एसिड हैलाइड मतलब RCOCl, RCOCl में जो रिडक्शन कर रहे हैं, पर ये नेम रिएक्शन है रोजन-मुंड इक्वेशन। रोजन-मुंड इक्वेशन RCOCl प्लस H2। इसकी खासियत है पैलेडियम और BaSO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन इस चैप्टर के पहले, रोजन-मुंड इक्वेशन। व्हेन एसिड क्लोराइड रिडक्टेड बाय, कैटालिटिकल रिडक्शन है। कैटालिटिकल क्यों? क्योंकि पैलेडियम कैटलिस्ट है। एक खास चीज है इसमें, ये तो है कैटलिस्ट और ये पॉइजन है। पॉइजन क्यों है? तो हम लोगों ने कैटलिस्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ऐसे सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन किसी की कम कर दे वो पॉइजन कैटलिस्ट कहलाते हैं। 2 H में एक H तो Cl को लेकर निकल गया, बच गया RCOH। यदि ये पॉइजन नहीं डालते हैं, पॉइजन कैटलिस्ट, तो इसका फर्दर रिडक्शन अल्कोहल में हो जाता है। जैसे अपनी गाड़ी में एक्सीलेटर है, गाड़ी की स्पीड बढ़ाने के लिए साथ में ब्रेक क्यों जरूरी? कि अगर मुझे सूरज पोल पे रुकना है तो मेरी गाड़ी वहीं रुक जाए। एसिड क्लोराइड का रिडक्शन, ये कैटलिस्ट, ये क्या है? पॉइजन कैटलिस्ट, जो बने हुए एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन रोकता है। अगर BaSO4 यूज नहीं करेंगे तो इसमें 2 H और जुड़ जाएंगे और ये अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। इस रिएक्शन में HCOH फॉर्मेल्डिहाइड नहीं प्राप्त होता। इसमें 3 क्वेश्चन है। व्हाट इज द वर्क ऑफ पैलेडियम? इट इज यूज्ड एज कैटलिस्ट। व्हाट इज द वर्क ऑफ BaSO4? It is used as poison catalyst because without BaSO4 product aldehydes further reduce and change into alcohol. Why methanol is not formed by this reaction? तो इसको समझने के लिए अगर मुझे मिथेनॉल बनाना है तो यहां पर H यूज करना पड़ेगा। फॉर्माइल क्लोराइड, मिथेनॉइल क्लोराइड, HCOCl का नाम है, फॉर्माइल क्लोराइड या मिथेनॉइल क्लोराइड। और ये फॉर्माइल क्लोराइड या मिथेनॉइल क्लोराइड अनस्टेबल है। अब इसका रिएक्टेंट ही नहीं है तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, बिकॉज फॉर्माइल क्लोराइड इज अनस्टेबल, सो वी कांट फॉर्म formaldehyde by Rosen-Mund equation. Because formyl chloride is unstable, so we can't form formaldehyde by Rosen-Mund equation. अब आज की लास्ट इक्वेशन, ये भी नेम रिएक्शन है, स्टीफन इक्वेशन, स्टीफन रिएक्शन। अभी हमने पढ़ी रोजन-मुंड, अब हम पढ़ रहे हैं स्टीफन रिएक्शन। साइनाइड से रिएक्शन है, RCN से पहले रिडक्शन, देन हाइड्रोलिसिस, RC ट्रिपल बॉन्ड N, 2 H जुड़ रहे हैं, ये H मिल रहे हैं टिन और HCl से। टिन को जब कंसंट्रेट HCl में डालते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, गैस के रूप में नहीं, एटॉमिक हाइड्रोजन, जिसे नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। ये 2 H है, बॉन्ड टूटेगा, एक H इधर एक H इधर, तो ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड NH, इमीन बनेगा। ये इमीन का हाइड्रोलिसिस करना है, क्या बना? इमीन, RCH डबल बॉन्ड NH, इसका हाइड्रोलिसिस करा, H2O, NH3 निकल गया, CHO प्लस NH3,